बिना ऑयल के कितना मज़ेदार, माय गॉड। हाँ, ऑयल की कमी है लेकिन उतनी कमी दिख नहीं रही जितना ये हेल्दी है। अब राज खोलने जा रही हूँ मैं इसके अंदर का। ये देखो, सिंपल एंड हेल्दी। मज़ेदार, यम यम। शिमला मिर्च का फुल ऑफ वेजिटेबल, बिना फ्राइड और इतना टेस्टी। मैं तो अभी खाने वाली हूँ। ये है लो कैलोरी बॉम्ब, ग्रीन पेपर बोल सकते हैं या शिमला मिर्च का बॉम्ब, और बहुत डिलीशियस है। और मैंने इसी से सेलिब्रेट किया जब मैं ठीक हो गई तो अपनी पार्टी। बट मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ, वो तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा चढ़ाना चाहिए, तो मैंने बस दिखा दिया ये कि बहुत डिलीशियस है। और एंड में आप वेट करना, इस वीडियो में मैं उसको खा करके भी दिखाऊंगी, ताकि जो कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है उसको ज़्यादा गुस्सा है। बहुत टेस्टी है, बहुत एक्सट्रीम टेस्टी है। मजा आ गया। तो बस यही है, अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो बिल्कुल बताइएगा। और बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी होता है। ये मम्मी की रेसिपी है, और ये कहीं इंटरनेट पे आपको मिलेगा नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी मम्मी ने इन्वेंशन किया था इसका, और ये बहुत डिलीशियस लगता है। बस फ़र्क इतना, उनका बहुत हाई कैलोरी है और मैंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न करके इसको बहुत लो कैलोरी बना दिया। कॉम्प्लेक्शन कुछ ज़्यादा फेयर नहीं लग रहा है एक्चुअली। फाउंडेशन नहीं है ये, सी, ये फाउंडेशन नहीं, कुछ नहीं है। मैं तबीयत ख़राब से उठी तो बस मैंने पिगमेंटेशन वाला पैक लगाया है, जो येस्ट वाली मिला के बताई थी वही। फाउंडेशन होती तो ये हाथ में लगती। ये देखो, सी, फाउंडेशन नहीं है। और लाइट का कमाल होता तो ये भी गोरा दिखता, क्योंकि मैंने लगाया इतना तो इतना वाइट हो गया, और ये मैंने गलती कर दी, मुझे पूरा ही लगाना चाहिए था। खैर, वो पिगमेंटेशन वाला पैक बहुत अच्छा है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में डाल दूंगी, तो आप ज़रूर देखिए। बीमार होने के बाद मैंने अभी लगाया है, और रियली रिजल्ट देख सकते हो कि जितने दूर लगाया है अलग ही रंग हो गया। ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि ठीक ही दिखेगा, थोड़ा सा असर होगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई एम ग्लैड कि एक एप्लीकेशन में ऐसा हो सकता है। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी, और आज मैं डिस्कस करने आई हूँ अपने जो मैं लास्ट 20 डेज से सफ़र कर रही थी उसके बारे में, और ओवरकम किया कैसे उसके बारे में। चंद बोरिंग क्वेश्चन जो उस बीच में पूछे गए थे, और चंद इंटरेस्टिंग जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है लेकिन पैरानॉर्मल क्वेश्चंस मुझसे कई लोगों ने पूछे थे, वो बातें। और जिनको भी सिर्फ ट्रीटमेंट जानना है तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है। मुझे निमोनिया हो गया था तो मैंने उसका ट्रीटमेंट खुद किया है, तो थोड़े से मैं उसके लिए आइडियाज़ दे दूंगी इस वीडियो के अंदर। वीडियो लंबी होने वाली है, तो जिनको भी कट एंड शॉर्ट में वीडियो चाहिए या फिर सिर्फ ट्रीटमेंट का वीडियो देखना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट कुछ मज़ेदार बात है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो एक्सपीरियंस मैंने नॉर्मल और जो भी कहते हैं जो बीमारी के बीच में देखते हैं, या जो मेरा होल एंड सोल क्या किया मैंने, मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। उसके बाद तो वीडियो आगे ट्रीटमेंट की बनेगी ही, और सारी चीज़ें मैं करूँगी। लेकिन आज मैं पूरे मूड में थी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ अपने 99% व्यूअर से, जो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। 1% से तो एक्सट्रीमली इरिटेट हूँ मैं, लेकिन उनको इग्नोर मोड में रखा है। तृप्ति ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, और बेस्ट उनके लिए तृप्ति ही है, बिकॉज वो एक्सट्रीमली सेल्फिश है, तो उनका कुछ किया नहीं जा सकता। बट 99.9% आई थिंक ऐसे हैं जिनको मेरी परवाह है, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो मैं बताना चाहूँगी, फर्स्ट चीज़ जो दिखाना चाहूँगी वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड है।
ये जूस है, जो भी इंटरेस्टेड होगा इसमें 4 इंग्रेडिएंट जूस है। ये बेसिक इसका बीटरूट है, निमोनिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको चाहिए होगा, ये बुखार खत्म कर सकता है, किसी भी तरह का डिजीज हो, टाइफाइड खत्म कर सकता है, टाइफाइड में आप दे सकते हैं, या किसी तरह की फीवर हो उसमें आप दे सकते हैं। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो, क्योंकि मैंने नहीं शेयर की क्योंकि ये पोर्शन बहुत छोटा होता है, बहुत कम लोगों को होती है, तो पता नहीं इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर मुझे भारी मात्रा में इस जूस के बारे में आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते कि हाँ आपको ये जूस रेसिपी चाहिए, तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगी। और मैं काफ़ी चीज़ें बताने वाली हूँ कि इस बीच में मुझे कैसा फील हुआ, और कई मज़ेदार क्वेश्चन भी हैं लोगों के, कुछ हंसने वाले हैं, कुछ बहुत सीरियस हैं, और कुछ बहुत ग्लैड होने वाले हैं। पहले भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी बने मेरे लोगों से, और अपने पुराने रिलेशनशिप जो छूट गए थे, रिश्तेदार परिवार, वो भी आ गए क्योंकि मैं काफ़ी बीमार हो गई थी। और शायद ही मैं अपने लाइफ में इतनी बीमार कभी पड़ी होंगी, मुझे लगता है, मुझे याद नहीं, शायद बचपन में कभी हुआ होगा तो हुआ होगा, वरना एकदम ही करीब आ जाना और सेंसलेस हो जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही खतरनाक रूप से हो गया था। और शायद मैं ये नहीं कहूँगी मैं मर जाती, बट बहुत ही ख़राब हालत हो गई थी। तो निकल के आई हूँ, अभी भी जूझ रही हूँ थोड़ा सा वीकनेस से और खांसी से, थोड़ा सा खांसी नहीं है, इनफैक्ट सफोकेशन जो ब्रीदिंग में होती है। मुझे लगता है कुछ दिन और लगेंगे, लेकिन बट मैं ठीक हो जाऊँगी क्योंकि मैं फाइट कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे रहे, जैसे कुछ हंसने वाले मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और मेरी फैमिली को, मेरी मम्मी पापा सबको लगने लग गया कि ये ठीक नहीं हो सकती, मतलब इसका केस बहुत ख़राब हो रहा है, और मेरे रिश्तेदारों को लगने लगा, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। तो मुझे याद है कि शुरू में तो मैं लड़ रही थी जब थोड़े होश में थी कि अच्छे डॉक्टर क्या, मैं अच्छी डॉक्टर नहीं हूँ। और एक प्राउड नशे में ज़्यादा होता है जब आप बीमार हो, पूरा शरीर तप रहा हो, तकलीफ में हो, कि मेरे लिए लोग 7 महीने 1 ईयर की लाइन लगाते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए, और मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं कि अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। अब वो बहुत चक्कर में फंसे कि अगर इसको ये बोलते हैं तो ये बुरा मान के आंसू बहाने लगती है, और ना बोले तो क्या करें, कैसे बचाएं इसको। अब बहुत परेशान हो गया। अब मुझे समझाना शुरू किया उन्होंने कि अच्छे डॉक्टर का मतलब ये है कि तुम तो अभी इस हालत में नहीं हो ना कि पढ़ सको। और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अपने से पहले कभी किसी निमोनिया पेशेंट को हैंडल नहीं किया, तो मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस में मुझे क्या करना चाहिए, और मैं इस सेंस में नहीं थी कि कम्प्लीटली सारी चीज़ों को फॉलो कर सकूँ, पढ़ सकूँ, अपने लिए एक प्रोजेक्ट बना सकूँ जिसके अंदर मैं काम कर सकूँ। तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, और ऊपर से रिश्तेदार मम्मी पापा फंसे हुए, अरे ये क्या हो रहा है, ये मान भी नहीं रही है, एम्बुलेंस बुला देते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, बहुत ही बुरी हालत है, बिल्कुल लोगों को पहचान नहीं पा रहे हो, सांस नहीं ले पा रहे हो, बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई थी, मतलब धीरे धीरे करते करते। लेकिन फाइनली ओवरकम हो गया, कि जिद भी मेरी वैसी ही थी कि मुझे पता था ड्रिप या स्लाइन कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ती है या एंटीबायोटिक इंजेक्ट कर दें, तो उस टाइम तो मैं ठीक हो जाती। बट हाँ, लॉन्ग रन में 6 महीने का तो या 1 साल का बुरा हाल हो जाता। सेकेंड चीज़ ये, जब मैं ठीक हो गई तो आफ्टर 20 डेज मैंने अपनी मम्मी से बोला कि देखो मैं ठीक हो गई अपनी इलाज से। उन्होंने बड़ा मुंह बना के बोला मुझे, हाँ एडमिट हो जाती तो 2 दिन में ठीक हो जाती, अभी 20 दिन से गींज से ठीक हुई। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि देखो अपने जिद में इतने दिन इसने तकलीफ झेला। बट ये है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मुझे साइड रिएक्शन कुछ भी नहीं रहेगा। और जिस दिन मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर की बात करने के लिए आई थी, उस दिन सपोर्ट मेरे स्टाफ का बहुत रहा। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जैसे अभी भी हूँ, मैं अकेली हूँ कैमरा के आगे, बट उस दिन मेरे कैमरे के आगे भीड़ थी, मतलब मैं सामने दिख रही थी 1 मिलियन सब्सक्राइबर के टाइम। चेयर के इस साइड शैलेंद्र नीचे बैठे हुए थे, इस साइड डॉक्टर अभिषेक बैठे हुए थे, सामने डॉक्टर तृप्ति खड़ी थी, अर्पिता खड़ी थी, मेरे पेरेंट्स खड़े थे कि अगर ये बेहोश होकर लुढ़क जाती है तो मुझे पकड़ सके। और सारे लोग कैमरे के आगे खड़े और कह रहे बोलो। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आई क्योंकि मैं बीमार से जस्ट उठी थी। बहुत ट्राई किया और बड़े धीरे धीरे जो मेरे दिमाग में था, आई एम सो सॉरी अगर कोई गलत बोला होगा तो, बट मैंने ट्राई किया और मैंने थैंक यू की। आज भी मैं बहुत ग्लैड हूँ आप लोगों के लिए। मतलब कहाँ होता है दुनिया में ऐसा कि ऐसे रिलेशनशिप बन पाए कि मैं स्क्रीन पे हूँ। आई नो मैं आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ, आई नो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, आप लोग बहुत खुश हैं,
अब 1 करोड़ में से अगर एक बंदा ये कह देता है कमाने के लिए कर रही है, तो वो महामूर्ख है, वो सीरियसली महामूर्ख है। क्योंकि अगर आप दुकान खोलें और सारे लोग बोले अरे ये दुकानदार बड़ा अच्छा है, बड़ा प्योर सामान देता है, उसमें से एक बेवकूफ आदमी खड़ा होकर दुकान के बाहर बोले ये तो कमाने के लिए दुकान खोला है, तो ये तो उसकी दिमाग की बलिहारी है ना। और यूट्यूब सीरियसली कभी किसी जमाने में देती होगी ढंग का होगा इनकम, आई डोंट नो, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनते हैं, पेशेंट बनते हैं, आपको ख्याति मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है, ये सब अग्री करती हूँ। बट कमाने के लिए तो आप क्या भिखारी हो, आप भी काम करो। आपके फादर भी तो कमाते होंगे, मदर कमाती होंगी, आपके रिलेटिव कमाते हैं। अगर आप नहीं कमाते तो आप मूर्ख हैं, दूसरे को देख देख के बोलते हो कमाने के लिए करती है। हर कोई मेहनत इसीलिए करता है ताकि वो जिंदा रह सके। और कर्म जो होती है ना, ये धर्म है। अगर कोई काम कर रहा है तो दिस इज द बेस्ट थिंग। ये नहीं है साली कमाने के लिए कर रही है, लोगों को भी तो बताओ तुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। अरे दुनिया को पता है, कोई बेवकूफ नहीं है, सबको मालूम है। तो ये चीजें लिखते हैं तो वो मेरे को सेंसलेस लगता है, वो हेड कमेंट भी नहीं है, वो बेवकूफी, वो हंसने वाला चुटकुला एक तरह से। तो उस पर तो मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ, मतलब मुझे ध्यान नहीं जाती, बट मैं पढ़ती और मुझे हंसी आ जाती है कि ओ माय गॉड ये अनएम्प्लॉयड है, मतलब मुझे फील होता है कि पैसे नहीं है इसीलिए शायद ये इतना परेशान है। बट यस, आई एम वेरी ग्लैड। दिल से आप लोग कहते हैं थैंक यू मत बोलो, लेकिन मेरा ये फंडा है और ये आप अपने जिंदगी में भी डाल के देखो, कृतज्ञता चीजों को अट्रैक्ट करती है। ये मेरा अपना कहा हुआ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे लाइफ में है ऐसी चीजें। जितने ज्यादा थैंकफुल रहोगे चीजों के लिए ना, उतनी ज्यादा वो चीज आपसे अट्रैक्ट होगी। अगर इफ आई एम थैंकिंग यू, मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ, आई नो कि मैं अपने तरफ और प्यार बढ़ा रही हूँ, और लालची तो दुनिया में सबको ही होता है, तो मैं क्यों ना बनूं। तो मैं थैंक यू जब बोलती हूँ तो मेरे दिल में यही होता है कि जिन जिन को मैं थैंक यू बोल रही हूँ वो मुझे छोड़कर कभी ना जाए। मेन बेसिक लालच, ग्रीडीनेस अगर है सही में, अगर आप कहें मैं क्लेवर हूँ तो यहाँ पर जरूर हूँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपको भी अपने लाइफ में रखना चाहिए। और कुछ लोगों का जो मैं कहना चाहूँगी, मैं सिर्फ समझाना चाहूँगी। जब मैं बीमार पड़ी, आपने लिखा है कमेंट, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ये मुझे बुरा नहीं लगा, ये आपके लाइफ के लिए। गेट वेल सून, उसके नीचे लिखा, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। इफ आपने लिखा है गेट वेल सून, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकता है अगला बंदा अगर बीमार है तो? जब तक शिकायती रहोगे लाइफ में चीजें नहीं मिलेगी। चाहे वो शिकायत मेरे लिए हो, चाहे वो शिकायत भगवान के लिए हो, आपके कोई भी गॉड जिनको मानते हो उनके लिए हो। जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे पास है, तब तक और नहीं है। जब ये लगेगा तभी मिलेगा, नहीं तो हर फंडा मेरा क्या, बड़े से बड़े डॉक्टर जिनका एक भी पेशेंट फेल नहीं होता होगा ना, वहां भी आप फेल हो जाओगे। तकलीफ मेरे ख्याल से मैंने जो देखी है, ये मोस्टली इनवाइटेड होती है। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, मेरी एक मेड थी, अभी वो काम नहीं करती मेरे यहाँ। वो कहती थी मेरा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता, और आप देखना ये जब बड़ा होगा ना मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही हो, तुम ही तो मना रही हो ये चीज की, तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्यों नहीं जाएगा। और मैंने ऐसे कई बड़े बूढ़ों को देखा है जो ये बहुत ग्लैड होके कहते हैं। मैं बचपन से कहती थी कि अपने बीवी का गुलाम निकलेगा, देखा निकला नहीं। आपने बचपन से कह के उसको प्रोग्राम कर दिया कि वो अपने बीवी का गुलाम निकले, और आज आप ग्लैड हो रहे हो कि आपने जो बात कही वो सच है। नहीं, आपने तो उसी के दिमाग में भर दिया कि तू ऐसा कर, इसलिए वो कर रहा है। अगर आपने उसको बोला होता बचपन से कि या शादी करे या बच्चे पैदा हो या इसकी कोई भी फैमिली हो, या अपने माँ को नहीं भूल सकता, तो वो बच्चा कभी भूलता भी नहीं आपको। लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप किस तरह से चीज़ों को लेते हैं। तो वो चीज़ अगर आप ये सोचोगे आपको आंसर, मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ आंसर देने के लिए, फिर भी मैं देती हूँ। ये बड़ा मानो, आपको आंसर देने के मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी मैं कर रही हूँ, फिर भी कई चीजें कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन करता है कि मुझे करनी चाहिए। काफी लोगों को जवाब दे रहे। आंसर यूट्यूब पर आंसर देने का कोई रूल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई नहीं देता इसलिए कि कोई रूल नहीं, इसलिए कोई देता भी नहीं। 1-2 आंसर दे देते हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट के अंदर आता है कि आपको 2 आंसर मिनिमम देना है, बट उससे ऊपर कोई नहीं देता। 2-3 लिख दिया थैंक यू, उसके बाद खत्म हो जाती बात। मैं देती हूँ ना,
तो थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो। मैं बीमारी में लिख रही हूँ 1 मिलियन सब्सक्राइबर के थैंक यू बोला ही, लेकिन कुछ लोगों ने उस वीडियो को सुना तक नहीं, MB खर्च हो जाती, रोक दिया, और रोकने के बाद नीचे मेरे हेयर फॉल हो रहा है, मेरे ये हो रहा, सौरभ का दिमाग खराब कर दिया। उनको मैसेज भेज रहे हैं, मैम को मैंने सोशल मीडिया पे मैसेज भेजा, इनबॉक्स करती हूँ कोई जवाब नहीं देती। इनबॉक्स मत करो, मेरे इनबॉक्स मेरे किसी भी स्टाफ को डाउनलोडेड नहीं है। तो चाहे आप लाइकिंग पेज पे इनबॉक्स करो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स करो, या फिर मेरे टाइमलाइन पे इनबॉक्स करो, किसी को मैसेज नहीं मिलेगा, आपका टाइम बर्बाद है, आप कुछ भी कीजिए। चेज मत करो, आंसर मिलेगा, लेकिन चेजिंग करोगे तो इग्नोरेंस में जाओगे, ये चीज समझो। एक इंसान हो, एक दिन में कम से कम 5000 ईमेल और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मिला के इतने कमेंट होते होंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल कि कोई आंसर दे सके, अगर वो फिट है तब भी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और सबसे पहले खुद हमें अपने मेमोरी में डालिए कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको दुनिया में जो मिलेगा वो अच्छे लोग मिलेंगे, और आप जो करेंगे वो आपको फायदा देगा। सबसे बेसिक चीज ये है। अगर मैं बीमारी में यही सोच लेती मैं अपने से ठीक नहीं, मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो शायद हो सकता जिंदा भी ना होती, या फिर किसी डॉक्टर के यहाँ जाके केमिकल दवाइयाँ खाई होती, और उसका साइड रिएक्शन तो 6 मंथ होता ही है। एक्चुअली मेरा बॉडी थोड़ा सा वैसा फिक्स भी हो गया, बिकॉज बीच में एक बार क्या हुआ कि बॉडी पेन बहुत हाई हो गई, तो घर वालों के प्रेशर पे मैंने पेन किलर खाया, लेकिन तुरंत एसिडिटी हो गई। तो मुझे ये रियलाइज भी होता है कि केमिकल के लिए अब बॉडी रेडी नहीं है। ये भी एक फैक्टर है कि उतना नहीं रेडी हूँ मैं उस चीज़ के लिए, लेकिन रेडी होने में कोई तारीफ की बात भी नहीं है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, ये सब चीज़ें बॉडी के अंदर डालो, जब तक कि एक्सट्रीम में आपको ज़रूरत ना हो। बहुत लोगों ने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह लिखा कि उनको किसी एलोपैथ से दिखाओ, जल्दी रिजल्ट मिलना आज के डेट में ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरोपैथ से स्लो रिजल्ट होगा। बट नहीं हो सकता है। मैंने क्या क्या लिया है वो सुनो। मैंने कलौंजी टी ली है, दिन में करीबन 200 ml 25-25 ml करके, लुक वार्म। सेकेंड चीज जो मैंने ली है, येलो टी ली है। येलो टी ली है जो उसमें तुलसी डाल के लिया है, क्योंकि तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी कोई फीवर हो, बुखार हो तो चाहिए। वो लिया है। वो भी मैंने लिया 20 ml दिन में करीबन 5 से 7 बार रेगुलरली लिया। इसके अलावा लिया है ये जूस। ये जूस मैंने लिया है दिन में करीबन 200 ml के करीब। ये भी 50 ml का मेशन जार है, बहुत क्यूट है, देखो ये मुझे मिला। तो ये मैंने दिन में 4 बार के करीब लिया है। यही सारी चीजें ली है, और कुछ पाउडर और चूर्ण जो लिया है, कुछ डाइजेशन के लिए, कुछ एसिडिटी के लिए, कुछ फीवर कंट्रोल करने के लिए, इस तरह की चीजें। थोड़ा टाइम लगा, वीकनेस मुझे अभी भी है, ये बैकबोन मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आई नो कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो किया है मैंने स्पिरिचुअल में किया है बहुत अच्छे से शिव जी की पूजा, क्योंकि मेरे जो मेरे पर्सनली राशि के हिसाब से, तो मुझे यही लगा जो करना चाहिए इंसान को। आप जिनको मानते हैं उनको ज़रूर याद कीजिए उस टाइम में। मेरे स्टोन्स ने मेरी बहुत मदद की है, तो मैंने स्टोन्स के लिए स्टोन भी उस ढंग के लिए हैं। और होल सोल बहुत मतलब जर्नी जो था बिल्कुल अलग था। इस जर्नी में बहुत सारे डिशेस का इन्वेंशन हो गया, और ये जो मैंने अभी आपको दिखाई ब्रेड बॉम्ब जो दिखाई शिमला मिर्च की, ये मुझे अचानक से याद आई कि बचपन में मैं खाती थी और वो बहुत टेस्टी लगता था और बड़ा मज़ा आता था खाने में, तो मुझे ये बनाना चाहिए। जबकि बीच में करीबन मैंने 10, 12, 15 साल ये कभी खाया नहीं, तो मेरे दिमाग में भी नहीं था। लेकिन जब बीमार पड़ते तो दुनिया भर की चीज़ें याद आती है कि नहीं, जब आप खिचड़ी खाने लगो तो बुरा हाल हो जाता है। तो उस समय बहुत सारे चटपटे रेसिपी का फिर इन्वेंशन हो गया, काफ़ी सारी रेसिपी फिर से इन्वेंट हो गई, तो बताती रहूँगी बीच बीच में। बहुत मस्त मस्त रेसिपी इन्वेंट हुई है, जो लो कैलोरी है, जो हाई न्यूट्रिशन है, और काफ़ी सारी चीज़ें। और लेटे हुए आप सिर्फ पढ़ सकते हो, तो थोड़ा सा कम हो गया वो चीज़। मैं पहले 6 से 8 घंटे पढ़ती थी, वो 2-3 घंटे हो गया। और बीच में तो ये भी लगने लग गया था कि अरे मेरी उम्र हो गई है, मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सोचती अब नहीं पढ़ूंगी, अब रिटायरमेंट तो ये भी दिमाग में आ रहा था। लेकिन कहते ना वापस इंसान जाता है। और जब मेरी ये शुरू हुई थी निमोनिया का, जो मुझे एलर्जी शुरू हुई थी, तो मैं बहुत ब्लोट हो गई थी, ये पूरा फूल गया था, ये फूल गया था। और मैं बताती हूँ, जब मैं यहाँ से निकली थी
घूमने के लिए हिल्स पर, तो मेरा पेट बिल्कुल सीधा था। जब मैं लौट के आई थी तो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, 10 इंच के करीब बढ़ गया होगा। इतनी ब्लोटिंग हो गई थी, एकदम तोंद निकल जाता है ना जैसे मोटा आदमी का, वैसे भारी हो गया था पेट। और ब्लोटिंग आ गई थी कि मेरे बेटे को भी आश्चर्य हो रहा था, और वो भी कह रहा था ये क्या हो गया, माँ तो बहुत पतली थी। तो इतना ज़्यादा चेंज आ गया था। बट नाउ आई एम ओके, और मैं कोशिश ये करूँगी कि, और आपका प्रे हमेशा साथ है तो मैं आगे बढ़ती रहूँगी। चलो अब नेक्स्ट बोरिंग टॉपिक पे जाते हैं। बोला ना वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो नेक्स्ट बोरिंग टॉपिक पे जाते हैं। जो लोगों की आई, कई लोगों ने बोला कि नज़र लग गई है, कई लोगों ने बोला ब्लैक मैजिक कर दिया आपके ऊपर, कई लोगों ने कहा लोग आपको स्ट्रॉन्ग देखना नहीं चाहते हैं, जलते हैं। इसका आंसर मैं देना चाहूँगी बिल्कुल, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि मेरे को बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जेलसी या फिर नज़र लगना या फिर ब्लैक मैजिक, सब एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ है। और ब्लैक मैजिक आबरा का डाबरा शमशान घाट में खोपड़ी के ऊपर ऐसा करके कोई मेरे ऊपर फेंक देगा, ऐसा नहीं। हाँ, मैं समझती हूँ इंटेंशंस बैड अगर आपके ऊपर फेंक दिए जाएं और वो टर्न्स में जाएं तो लग जाती है, ये चीज़ें मैं मानती हूँ। मैजिक जो होती है वो मानी जाती है 4, 5, 7 तरीके की मानी जाती है। ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक जो प्योर होता है, जो साधु लोग करते हैं दूसरों को ठीक करने के लिए, पिंक मैजिक प्यार के लिए, ग्रीन मैजिक पैसे के लिए, पर्पल मैजिक लॉन्जेविटी के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए, ब्लू मैजिक दिमाग तेज करने के लिए। देयर आर वैरायटीज ऑफ मैजिक इन दिस वर्ल्ड। बट क्या है ना कि ये सारी मैजिक जो होती है ना, इंटेंशन चैंटिंग होती है, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक गंदी क्यों है? अगर बंदा जेलस है, बंदा अगर आपसे जलता है, बंदा अगर आपको हाई मारता है और बार बार सोचता है कि अरे इसको कैसे मिला, मुझे नहीं मिला, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक मैजिक, आई थिंक सो। बाकी हम आबरा कडाबरा उतना गहराई में जा नहीं सकते, वो बहुत ही गंदे लोगों का काम है। तो आई डोंट नो कि ये है या नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, मैं इतने तकलीफ में फंसी नहीं, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। बट मेरे फैमिली भी लग गए कि नहीं इस पे मैजिक है, इसने कभी ऐसा नहीं हुआ, इतनी बीमार कैसे पड़ सकती है, तो मरने को हो रही है। तो मैंने भी मान लिया ठीक है, मे बी पॉसिबल कि ये चीज़ हो सकती है, ना हम कैसे बोल सकते हैं। और कोई अगर मुझे बोलता है कि तुम डॉक्टर हो तो तुम आधुनिक ज़माने की हो, तो आई एम नेचुरोपैथ, मैं नेचुरल से नेचुरल चीज़ों पर ही बिलीव कर सकती हूँ, और ब्लैक मैजिक भी नेचुरल सेगमेंट में ही आता है। तो मैं वो एलोपैथ नहीं हूँ कि मैं केमिकल की बात करूँ। तो ये इंटेंशंस है, अगर आपके लिए इंटेंशंस गलत है, आपको कोई सप्लाई करता है और आप उसको ले लेते हो, आपके आसपास कोई आ जाए बैड इंटेंशन से कुछ दे दे या कर दे, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको लग जाए। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लोगों ने कहा कि वीडियो बनाना बंद कर दो क्योंकि आप पे लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो आप पहले अपने आप को सेव करो। मेरे पास ऐसे 2-3 मैसेज आए हैं, वो 1 मिलियन वाले सब्सक्राइबर पे आप नीचे देखना, 2-3 लोगों ने लिखा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैजिक कितना भी ब्लैक हो, वाइट मैजिक जो होता है ना, आपका अपना दिल का, अपने आत्मा की जो आवाज़ होती है, जो सेल्फ प्रोटेक्शन होता है, उससे बड़ा नहीं होता, उससे बड़ा नहीं होता है। तो अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया भी, आई डोंट नो, अगर करते भी हैं आई डोंट नो, अगर ऐसा है भी तो मेरी मैसेज उनसे ये कर लो जो करना है, हमको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं होता है कि किसी ने बम मार दी तो आगे इंसान चलना बंद कर दे। अगर देश के सैनिक गोली खा करके भी आगे बढ़ रहे होते हैं कि देश को बचाना है, तो मुझे भी ऐसा ही है। किसी के मैजिक करने से वो काला होकर के बहुत पावरफुल है और हम सफ़ेद होकर पावरफुल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इस चीज़ों को इतना भारी मत बनाओ। ये मत लिखो कि ब्लैक मैजिक कर रहा है तो आप छुप जाइए। क्यों छुप जाए बाबा, हम क्यों छुप जाए? छुपना तो उनको चाहिए जो अगर ऐसा कर रहे हैं तो छुप जाए वो, क्योंकि वो गंदे हैं। एंड ऑफ द डे इफ कर रहे हैं, अगर है ऐसा, तो वो पाप कर रहे हैं ना, वो अपना खाता खराब कर रहे हैं, तो उनको एंड ऑफ द डे झेलना पड़ेगा। हम क्यों डरें? अगर मेरे पास, मैंने बोला ना, जैसे 0.1% गंदे लोग हैं और 99% अच्छे लोग हैं, तो मैं 99% अच्छे लोगों के साथ क्यों ना चलूं? उनके बेस्ट विशेस की वजह से आज खड़ी हूँ आपके सामने बोल रही हूँ, तो क्यों ना चलूं और क्यों ना खुश हूँ? क्यों मैं एक 1% को पावर दूं कि नहीं मैं तेरे से डर गई? मैं नहीं डरती किसी से, ऐसा नहीं है। और यही मेरी हिम्मत है, और ये हिम्मत आप लोगों ने बनाई है।
मैं यहीं खड़ी हूँ और करना है, मैं क्यों छुपूंगी। मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि जो पीएचडी में टॉपिक्स हैं उसको मैं शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि वो टॉपिक जब कॉपी होता है ना इधर उधर वेबसाइट पे, कोई वीडियो बना ले, तो मेरे पीएचडी खराब हो गए, मेरे 6 महीने बर्बाद हो गए, तो उस टॉपिक को नहीं बनाऊंगी। उसके अलावा भरे पड़े हैं टॉपिक हेल्थ में भी, क्योंकि हेल्थ क्या है ना, हर टॉपिक पे आप पीएचडी नहीं कर सकते, पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कर सकते हो। तो बस उस चीज को छोड़ करके मैं सारी चीजों के लिए है, बाकी वो नहीं करूंगी जिससे मेरा फ्यूचर खराब हो जाए। बाकी चीज तो कर सकती हूँ ना, जैसे रेसिपी, हेल्थ के बारे में बात करना, सप्लीमेंट्स बताना, सारा कुछ है। तो कुछ चीजें हैं जो सेगमेंट है एक, वो नहीं बताऊंगी, तो मैं छिपने वाली नहीं। अगर कोई ऐसा है भी तो मुझे डर नहीं लगता, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो 99.9% लोगों के गुड ब्लेसिंग से स्मार्ट होगा। अगर किया भी तो 20 दिन गिरी ना बाबा, और कर दोगे 1 महीने और कर, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मुझे मार नहीं सकते। तो आप लोग मत डरो, जो ये लिखते हैं ना, अगर आप लोग का कमेंट मैंने डिलीट नहीं किया, आप खुद डिलीट कर दो, बेहतर है, मत डरो। ऐसी चीजों से अपने लाइफ में भी नहीं डरना चाहिए। अगर आपको लगता है ये मैजिक कर देगा, वो मैजिक कर, मत डरो, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। बस उनसे दूर रहो, उनको 2 थप्पड़ मार के आओ या उनको गालियां जरूर दो, और उनको बताओ जरूर कि मुझे पता है कि तुम ही हो, बट डरो मत उससे। वो इतने स्ट्रांग नहीं कि उनसे डरा जाए, और उनकी आत्मा बहुत गंदी है अगर वैसा करते हैं तो, बहुत खराब लोग हैं, और उनका एंड बहुत खराब होता है। ये उनको बिलीव नहीं होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे उनकी एंड बहुत खराब होती है। तो बस इतना ध्यान रखिए और तूल मत दीजिए, और मत तूलिए, डरना तो कभी नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है, लेकिन मैंने लिखा हुआ देखा सीरीज में कि कई लोगों ने लिखा वीडियो मत बनाओ क्योंकि तुम पर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मुझे डर नहीं लगता, डरना उनको चाहिए, क्योंकि मैं तो ठीक हो गई ना, अब मरने का टाइम तो उनका आया, अगर किसी ने किया है तो, अगर इफ तो वो जाने, हम क्यों डरे, है कि नहीं। और बाकी अच्छी चीजें ये हुई कि जब आपको लेटने और सोचने का मौका बहुत ज़्यादा मिल जाता है ना, तो लाइफ के बारे में बहुत अच्छी सेगमेंट आप सोच पाते हो, प्लान कर पाते हो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ज़्यादा चीज़ें सोच सकूँ। मैं करती जाती हूँ, बट सोचने का टाइम मिला है तो अच्छी बात है कि मैं सोच पाई, और लेकर आऊँगी बहुत सारी अच्छी टॉपिक दिमाग में है। और मैं Q&A विद डॉक्टर शालिनी का नाम बदल रही हूँ, शालिनी मोहन रख रही हूँ, और ये अनाउंसमेंट एक छोटी वीडियो भी उस पर भी डालूंगी, मैं शालिनी मोहन रख रही हूँ। जिनको भी स्टोन में इंटरेस्ट है, जिनको भी कलर में इंटरेस्ट है, जिनको भी अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है, जो मेरे दूसरे टॉपिक्स हैं उसमें इंटरेस्ट है, तो उसमें वो करूँगी जो मेरी मर्जी होगी, वो किसी की डिमांड पे नहीं चलेगी, वो चैनल सिर्फ मेरी मर्जी पे चलेगी। तो अगर आप लोग को स्टोन पे इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो चैनल आपके मतलब का नहीं है। जिन को चाहिए कि मैं ग्रहों पे बात करूं या एस्ट्रोलॉजी पे बात करूं, तो या फिर स्टोन पे बात करूं, कलर पे बात करूं, किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए, या कुछ उपाय जो मैं जानती हूं, या फिर जो अलग चीज़ें हैं जो मेरा अलग टॉपिक है, उस पर तो हर चीज़ पे उस पर मैं बात करूंगी। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैंने एक चैनल खोला, फिर एक नया चैनल खोलूँ, तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। तो जो सेगमेंट है ये यही है। बिहारी वाले वीडियो में जो मैंने बनाया था हेट कमेंट वाला, जिसमें मैंने बिहारी टोन में बात किया था, उसमें लोगों ने बोला था कि वेब सीरीज बनाओ। तो मैंने कुछ लोगों से बात किया, अगर वो पॉसिबल हो पाए, आई डोंट नो अभी है कि नहीं है, तो आई वांट टू बी हीरोइन में शायद वो छोटे छोटे सीरीज जाएंगे। और मैं शालिनी मोहन नाम रखूँगी Q&A विद डॉक्टर शालिनी का, जिसमें मैं जो मैं चाहती हूँ, या मैं कहीं घूमने जाती हूँ, या मैं क्या खा रही हूँ, मेरा जो मन होगा, चाहे वो वीडियो 2 मिनट का हो, 1.5 मिनट का हो, या आधे घंटे का हो, उससे टाइम से लिमिट नहीं रखा है मैंने उसको, तो मैं उसमें वो डालूंगी। लेकिन स्टोन के बारे में पक्का मैं आए दिन जो भी मुझे मन करेगा कि स्टोन के बारे में बहुत लोग पूछ रहे होते, तो मैं उसमें डालूंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है स्टोन के लिए, आप बिल्कुल Q&A विद डॉक्टर शालिनी को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और पिन कमेंट में मिलेगा। मैं एक्चुअली वीडियो लिंक डालूंगी, मुझे विकेट शेयर करना नहीं आता है, तो आप उस वीडियो पे जाएंगे ना, वो ब्यूटी वीडियो होगा, उससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे ही होता है बटन, और बेल बटन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ये अवेयरनेस तो ऑलरेडी बहुत है मेरे बोलने से पहले, तो आपको मिल जाएगी। और 2-3 लोगों ने मुझे बोला कि आपके बाल बहुत लंबे हो गए हैं, तो हाँ, मैं कुछ दिन में कटवाऊंगी, क्योंकि मैं बाहर निकली ही नहीं। पहले खुद से काटती थी, अब आदत खत्म हो गई है, तो बेहतर है कि मैं सलून से ही कटवा लूँ। तो जिन्होंने भी कहा है कि बाल लंबे हो गए हैं, कुछ दिन बाद कटवाऊंगी जब निकलूंगी घर से बाहर तो। और हाँ, मैं एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। इस बीच में मैंने बहुत सारे रिसर्च किए
स्लिमिंग पे। और कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे थाइज भारी है, कई कहते हैं मुझे सिर्फ टमी टक करना है, कई कहते हैं कि मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है पर्टिकुलर एरिया। उसके बारे में काफ़ी स्टडी मैंने इस बीच में की है। तो वेस्ट नहीं हुआ टाइम, तकलीफ बहुत हुई लेकिन टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, कुछ नया ही निकल के आया, अच्छा निकल के आया है। और डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी कमिंग 2-3 मंथ में। अचानक से तो सब कुछ नहीं होता है, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं शेयर करूँगी। और प्लीज़ हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप लोग बहुत लोग वीडियो चला रहे हो फिर ईमेल कर करके पूछ रहे होते हो मेरे को ये बता दो वो बता दो। अपना वीडियो चला रहे हो तो आपको लगता है पता नहीं चलेगा। आजकल डॉक्टर तृप्ति बहुत एक्टिव हो गई है, तो आप मेल करते हैं कि मेरे को स्लिमिंग के बारे में ये बता दो वो बता दो, क्वेश्चन पूछ रहे होते हो और साथ में आपका वीडियो चल रहा होता है, तो क्यों पूछते हो जाके और गुस्सा होती है। मत करो ये, ऐसा नहीं होता है। और आप भी फ्रस्ट्रेट होंगे और दूसरे को भी तंग कर रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें मत करो। पर होलसेल एक्सपीरियंस ये है कि लोगों ने बहुत दुआएं दी, बहुत 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 प्रे किया मेरे लिए, बहुत प्यार भेजा, बहुत बेचैन हुए। और मुझे सीरियसली रियलाइज़ हुआ कि बहुत लोग मुझे प्यार करते हैं। और सीरियसली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीरियसली मेरे अपने हैं, और जो मेरा वीडियो इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको मुझसे लगाव है, इसलिए नहीं कि मुझसे कोई फ़ायदा हो जाएगा। और ये ऐसी तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत परसेंटेज हाई है। तो मुझे ये बात जान के बहुत खुशी हुई कि सिर्फ अपने मतलब से आप मुझसे नहीं जुड़े हुए, तो ये बहुत खुशी देता है और दिल से जुड़ी हुई बातें। तो इसके लिए फिर से मैं तो बोलूँगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, दिल से निकलती है। और ये थैंक यू आपको रिसीव करना चाहिए। और ऊपर वाले के थैंकफुल हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पर मैं 10 लाख लोगों से जुड़ सकूँ। 10 लाख क्या, एक चीज़ और मुझे पता लगी कि अगर कोई आपका 1.5 लाख लोग अगर वीडियो देखते हैं तो शायद आपको 3 या 4 हज़ार लोग सब्सक्राइब करते हैं, और उसमें से 50% को सब्सक्राइब करना नहीं आता है, और 50% के लिए वो वीडियो वैल्यू नहीं रखती होगी, बट 50% को सब्सक्राइब करना नहीं आता है। तो एक नई चीज़ें मुझे पता लगी अपने बैठ के कि ऐसा ऐसा भी है। नहीं तो मैं पहले ये सोचती थी कि इतना व्यू है तो पहले सब्सक्राइबर देखते होंगे और ऐसा कुछ, लेकिन ऐसी भी चीज़ें होती है। तो वरना देखने वाले बहुत भीड़ है, बहुत लोग मुझे पहचानते हैं, तो सबको थैंक यू है। और सबके लिए कहना चाहूँगी बी पॉजिटिव। बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपना जो है उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी हाई करो कि हम जो करने निकले हैं उसमें मुझे मिल ही जाएगा। अगर ऐसा नहीं सोचोगे नहीं मिलेगा। जहाँ गिव अप किया वहीं समझ लो ख़त्म है बात। और मैंने कहा मैं आपकी हेल्प करूँगी, लेकिन ये मेरा ओथ नहीं है कि मेरे सिर पे बैठ जाते हो सम टाइम। मैंने कहा मैं हेल्प करूँगी, तो मुझे अगर प्रेशर डालोगे तो मैं प्रेशर में कभी कोई काम नहीं करती। तो प्रेशर डालोगे ना वही बात ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा मुझे ऑक्सीजन मिलने दो, और जहाँ तक हो पाएगा आप कमेंट लिखेंगे, कमेंट में सारे पढ़ती हूँ लेकिन सबके आंसर नहीं दे सकती। ये जो आप लोग लिखते हैं ना कि मैम आप सब कमेंट पढ़ती हो, तो मुझे पता है कि आप मेरे भी कमेंट पढ़ रहे हो, लेकिन प्लीज़ रिप्लाई नहीं दूंगी। अगर आपको पता है कि मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो आपको पता है कि मैंने आपके कमेंट पढ़ लिए, लेकिन सबके आंसर देने पॉसिबल नहीं है। आप कमेंट लिखोगे वो मेरे लिस्ट में ऐड होता जाएगा, और मैं उस कोशिश करूँगी कि फ्यूचर में आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक जैसे क्वेश्चन का कम से कम 100 क्वेश्चन है और उसका मैं सबका रिप्लाई देती रहूँ, या फिर वो क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो में है और फिर मैं जी या हाँ जी करती रहूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ये सोचना चाहिए, फ्लैक्सीड वाले में सारे के सारे बी पॉजिटिव फ्लैक्सीड क्यों नहीं खा सकते? किसने बोला नहीं खा सकते? वीडियो ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन ही नहीं रहेगा आपके पास। तो थोड़ा सा ध्यान देके वीडियो देखिए और पूरा देखिए, बंद करके एमबी बजा के क्वेश्चन मत पूछिए कि आप स्पेशल आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं तो लॉस आपका है, बॉडी आपकी है, डिजीज आपके। तो थोड़ा पे करो उसके लिए, डॉक्टर को नहीं पे कर रहे हो, आप फ्री में देख रहे हो तो थोड़ा एमबी तो पे कर लो, तो ज़्यादा बेहतर हो। और अगेन थैंक यू, और फिर मिलती हूँ मैं किसी सॉल्यूशन के साथ। प्रोजेक्ट बनाया है मैंने, तो नए सॉल्यूशन के साथ मिलती हूँ। और ये जूस की रेसिपी चाहिए होगी तो बिल्कुल बोलना, ये बॉम्ब की रेसिपी चाहिए होगी जो कि बहुत डिलीशियस है तो बिल्कुल बोलना। और बहुत मज़ेदार है ये, खाने में भी और हेल्दी भी है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय बाय।
वाह, कुरकुरा, सारे कुरकुरे बिना ऑयल के। सेक्सी पोटैटो स्नैक्स। बहुत गर्म है, इतना खूबसूरत लग रहा है। तोड़ के देखो इसको, गर्म बहुत है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, स्टीम निकल ही रहा है। और ये मेरे गगा का टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स। गगा देखो, यम यम विदाउट ऑयल, और सब सब्जी है इसके अंदर। ये देखो, गाजर, मटर, पीनट, सब चीजें। मुझे देते ना। हाँ लो लो लो, सॉस में डिप करो। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। कैसा लगा? बहुत टेस्टी है, यम यम। स्ट्रॉन्ग बॉडी। चलो जाओ, लेके जाओ, बाय।